हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप में से जिन भी लोगों के अपकमिंग अटेम्प्ट में एग्जाम्स हैं, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही है। भाई रिसेंट के अंदर आईसीआई कुछ बड़ी बड़ी न्यूज हमारे लिए लेके आ गया है, जहां पे वो कहते हैं कि सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के जो अटेम्प्ट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस इन ईयर की जगह 3 टाइम्स इन ईयर की जाएंगी। तो इन सारी चीजों के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाई से ध्यान थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड। जिन भी लोगों का अपकमिंग अटेम्प्ट है उनका तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि सर जो डेट शीट आईसीआई ने अनाउंस की हुई है उसी डेट शीट के हिसाब से पेपर होंगे या पेपर पोस्टपोन होंगे। तो जी मोस्ट लाइकली पेपर पोस्टपोन ही होंगे, बट वी हैव टू वेट फॉर ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम आईसीआई। ये जितनी भी नॉइस चल रही है ना, इस नॉइस के चक्कर में वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम दिस फैक्ट, वी आर डिविएटिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि हमारा जो अपकमिंग अटेम्प्ट है वो नए कोर्स का सबसे पहला अटेम्प्ट है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अननोन्स इन दैट अटेम्प्ट। आज तक अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी भी एमसीक्यूज नहीं आए, अब उनमें भी एमसीक्यूज आने वाले। सो वी नीड टू रिमेन वेरी फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट कि हमारा जो अपकमिंग अटेम्प्ट है वो नए कोर्स का सबसे पहला अटेम्प्ट है एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट कि हमारा क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहना है, क्या पैटर्न नहीं रहना है। तो मैं आया हूं आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने के लिए कि हमारा न्यू स्कीम, नया कोर्स, उसमें सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 3 टैक्सेशन का क्या पेपर फॉर्मेट रहने वाला है, क्या फॉर्मेट नहीं रहने वाला है। टैक्सेशन के पेपर में 30% एमसीक्यूज हमेशा से थे, ओल्ड कोर्स में भी थे, न्यू कोर्स में भी है। लेकिन इंटरनली जो टॉपिक्स की वेटेज है वो वेटेज चेंज हुई है। हमारा इनकम टैक्स ओल्ड कोर्स में 60 मार्क्स का हुआ करता था, जीएसटी 40 मार्क्स का हुआ करता था। अंडर द न्यू कोर्स इनकम टैक्स और जीएसटी जो है उन दोनों की वेटेज इक्वली 50-50 मार्क्स रखी गई है, जिसमें से 30% पेपर जो है वो हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा। लेटेस्ट में आईसीआई ने मॉक टेस्ट पेपर्स अपने रिलीज किए हैं। दीज मॉक टेस्ट पेपर्स विल हेल्प अस इन डिटरमिनिंग कि क्या हमारा पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है। और पेपर के फॉर्मेट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी करें ताकि आपको पता रहे एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चंस आने हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं उनके लिए हम स्टार्टिंग से तैयार हैं। तो मैं यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जो ओपन करके बैठा हूँ वो है मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई का, जो आईसीआई ने मॉक टेस्ट पेपर निकाला हुआ है May 24 अटेम्प्ट के लिए। इनकम टैक्स जो है हमारी, उसकी वेटेज 50 मार्क्स रखी गई है पेपर नंबर 3 टैक्सेशन में। और स्टार्टिंग के 15 नंबर के जो एमसीक्यूज है उन एमसीक्यूज में सबसे पहले एक केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू है 6 मार्क्स का, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स रखे गए हैं, 3 क्वेश्चन रखे गए हैं 2 मार्क्स ईच। तो 3 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स ईच इज इक्वल टू 6 मार्क्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी एक और केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू है, जहां पे कुछ आपको फैक्ट्स अवेलेबल कराए हुए हैं और उनके बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चंस अवेलेबल यहां पे करवाए हुए हैं। वंस अगेन 3 इंटू 2 6 मार्क्स। तो हमारे पास यहाँ पे आउट ऑफ 15 मार्क्स 12 मार्क्स जो है वो केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज के लिए रखे गए हैं। इसके बाद मेरे को यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और अवेलेबल करवाए गए हैं एमसीक्यू फॉर्म में, जहां पे एक क्वेश्चन की वेटेज मेरे पास 2 मार्क है और एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की वेटेज जो है वो मेरे पास 1 मार्क है। तो हमारा जो लार्जर पेपर स्कीम है, उस लार्जर पेपर स्कीम को एक बार थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी करते हैं कि किस तरह से हम पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द लाइंस ऑफ दिस मॉक टेस्ट पेपर। तो हमारे पास इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स के अंदर एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज हमारे पास 15 मार्क्स के हैं एंड उस 15 मार्क्स में से 12 मार्क्स जो है, 15 मार्क्स में से 12 मार्क्स जो है वो 12 मार्क्स यहाँ पे केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज के लिए है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। इन केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए आपको अलग से कोई लॉ नहीं पढ़ना है, लॉ वही है जो हम हमेशा पढ़ते हैं। उसी के बेस पे यहाँ पे एमसीक्यूज बनाए हुए हैं और 3 नंबर के मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है। इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टोरी दी और उससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। जो यहाँ पे इनकम टैक्स का सब्जेक्टिव पेपर है उसकी क्या कहानी है। तो जी यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात करता हूं तो सब्जेक्टिव पेपर के अंदर इन्होंने बोला जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे लिए कंपलसरी है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस। एंड जिसने भी टैक्स पढ़ा हुआ है इट इज बट ऑब्वियस कि हमारा जो यहाँ पे कंपलसरी क्वेश्चन आएगा वो इनकम टैक्स में हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑन कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी आएगा। एंड May 24 अटेम्प्ट से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर लागू हुआ है वो 23-24 लागू हुआ है। एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर हमारे पास अ, आप ये देखिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सेक्शन 115 बीएससी बना दी गई है। तो आपके पास पक्का इसी तरह से क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको इनकम टैक्स के रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से भी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी रहेगी और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से भी निकालनी रहेगी और आपको बताना पड़ेगा क्या ज्यादा बेनिफिशियल है।
ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस अंडर द ओल्ड कोर्स 14 मार्क्स का आया करता था। अब ये क्वेश्चन की वेटेज 15 मार्क्स रहने वाली है और ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन एक कंपल्सरी क्वेश्चन आने वाला है जिसकी वेटेज जो है वो 15 मार्क्स है और इसमें जैसे पूछा हुआ है ना, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अमित फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा, अगर ये पर्सन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स पे करता है तो क्या होगा, इनकम टैक्स के रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स पे करता है तो क्या रहेगा, क्या इसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है वो। इसके बाद यहां पे हमारे पास 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच, जिनको पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स। फिर इसके बाद यहां पे थर्ड क्वेश्चन भी है ऐसे 5 मार्क्स, अनदर 5 मार्क्स। और फोर्थ क्वेश्चन में मेरे पास 10 मार्क्स का है, 6 मार्क्स एंड यहाँ पे 4 मार्क्स सर्विस में एक चॉइस भी साथ में दे रखी है। एंड आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2। ये क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो इंडिपेंडेंट टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस से दे दिया, एक क्वेश्चन फिर टीडीएस से दे दिया, एक क्वेश्चन सैलरी के टॉपिक से दे दिया, एक क्वेश्चन यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक से दे दिया, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स कर दिया, क्लबिंग ऑफ इनकम, बाकी चीजों को मिक्स करके। फिर उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे क्वेश्चन पूछ लिया, पैन किस सिचुएशन में फर्निश करना है नहीं करना है वो पूछ लिया। तो हमारे पास जो इनकम टैक्स का सब्जेक्टिव पेपर आएगा ना, वो हमारे पास इनकम टैक्स का सब्जेक्टिव पेपर आएगा, इसमें कुल मिला के मेरे पास आएंगे 4 क्वेश्चंस। इफ आई टॉक अबाउट दिस सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर जो है वो मेरे को अटेम्प्ट 35 मार्क्स का करना है। अटेम्प्ट जो है वो हमारा 35 मार्क्स का रहेगा। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी क्वेश्चन रहने वाला है और ये जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये कंपल्सरी क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का रहेगा। एंड 15 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन जो है वो किस चीज पे रहेगा, वो मेरा रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी पे। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर बड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, कैसे हो पाएगा। प्रॉपर क्लास में सिखाया हुआ है कैसे हो पाएगा, चाहे आपने मेन बैच लिया चाहे फास्ट ट्रैक बैच लिया, और इसकी आपको तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज एकदम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। पूरा इनकम टैक्स का सिलेबस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, और मैंडेटरी है। ओल्ड कोर्स में 14 मार्क्स, नाउ इट विल बी ऑफ 15 मार्क्स। इसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास आएंगे 10 मार्क्स ईच एंड इसमें से आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे अटेम्प्ट एनी 2, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। और एक चीज और है जी, ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक चॉइस भी रह सकती है, इंटरनल चॉइस। ये हमेशा से रही है। और ये 10 मार्क्स ईच जो क्वेश्चन है ना, ये 10 मार्क्स ईच के मल्टीपल पार्ट्स रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा, ये मल्टीपल पार्ट्स में रहेगा क्वेश्चन। जैसे आपने यहाँ पे देखा 6 + 4 की वेटेज को अज्यूम किया हुआ है, 5 + 5 किया हुआ है। इट कैन बी अ केस ऑफ 6-2-2, इट कैन ऑल्सो बी अ केस ऑफ 4-4-2। वो तो देखो हमेशा से जब ब्रॉडर क्वेश्चन को ब्रेकअप करना है आईसीआई को, वो डिपेंडिंग अपॉन वो क्या क्वेश्चन डाल रहे हैं, उसको कितना लेंदी बना रहे हैं, उस बेसिस पे उसको वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये था हमारा इनकम टैक्स का पोर्शन। इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं, जिसमें 12 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, 3 मार्क्स के इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर 35 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, आएगा ज्यादा का। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा 15 मार्क्स का, जो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। एंड इसके बाद आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे एनी 2। ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है इनको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होगा और आखिरी वाले पोर्शन में आपके पास एक इंटरनल चॉइस भी रहेगी। अब इसके बाद हम आते हैं जीएसटी वाले पोर्शन पे। तो जीएसटी वाला जो पोर्शन है, जीएसटी वाले पोर्शन में दोबारा 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं और 15 नंबर के एमसीक्यूज में स्टार्टिंग में यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है, एक सिंगल केस स्टडी है, केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू, और उससे कुल मिला के 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो वेटेज 2 नंबर यहाँ पे रखी हुई है। 6 पार्ट्स बनाए हुए हैं, पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी है और उसपे 6 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, 2 मार्क्स ईच, तो 12 मार्क्स ये।
और उसके बाद 2 एमसीक्यूज और हैं, एक एमसीक्यू की वेटेज 2 मार्क्स है और एक एमसीक्यू की वेटेज जो है वो 1 मार्क है, तो कुल मिला के 15 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो यही चीज फिर जैसे हम इनकम टैक्स के लिए लिखे थे वैसे एक बार जीएसटी के लिए भी लिख लेते हैं कि जीएसटी हमारे पास जो है वो ओवरऑल 50 मार्क्स का आएगा और जो 50 मार्क्स का जीएसटी आएगा उस 50 मार्क्स के जीएसटी में आपके एमसीक्यूज है और आपके एमसीक्यूज है 15 मार्क्स के। जो 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज में आपका केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू या केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो है वो रखा गया है यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, उसको यहाँ पे रखा गया है 12 मार्क्स का। आई होप पेपर में भी सिमिलर लाइंस पे ही फिर प्रैक्टिस फॉलो की जाएगी और उसके बाद इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज जो है वो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज रखे गए हैं 3 मार्क्स के। इसके बाद अगर आते हैं सब्जेक्टिव पेपर पे, तो सब्जेक्टिव पेपर में वही यहाँ पे कहानी है कि हमारे पास बोला गया है जी आपके लिए पहला क्वेश्चन कंपलसरी है एंड अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है जिसको 2 पार्ट में रखा गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए की वेटेज यहाँ पे 10 मार्क्स रखी गई है और पार्ट बी की वेटेज यहाँ पे 5 मार्क्स रखी गई है। पार्ट ए में जो क्वेश्चन टेकअप किया हुआ है वो जीएसटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जहां पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी निकलाई जाएगी, आईटीसी भी निकलाया जाएगा और नेट टैक्स लाइबिलिटी भी निकलाई जाएगी। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जीएसटी वाला है। अंडर दी ओल्ड कोर्स ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया करता था, यहाँ पे इन्होंने इसको 10 मार्क्स की वेटेज दे रखी है। और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और डाला हुआ है 5 मार्क्स का। ये जो क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ सप्लाई से टेकअप किया, बट कोई नेसेसरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई से आए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन किसी भी पॉइंट किसी भी टॉपिक से वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद दोबारा 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन चलाए हुए हैं जिसमें से यू रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2 और उन 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के मल्टीपल पार्ट्स बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के केस में 4 मार्क्स का एक पार्ट है और 6 मार्क्स का सेकेंड पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां पे 5 मार्क्स का एक पार्ट है एंड 5 मार्क्स का दूसरा पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 मार्क्स का एक पार्ट है और दूसरा पार्ट भी 5 मार्क्स का है और एक पार्ट के अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी दे रखी है। तो आपको सब्जेक्ट काफी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना रहेगा और इस सब्जेक्ट में इस तरह से पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे कहीं से भी बनाया जाए, चाहे स्टैंड अलोन टॉपिक बेस्ड या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंदर इंकॉर्पोरेट किया जाए, हम इतने केपेबल होने चाहिए कि हम सारी चीज जो है वो अटेम्प्ट कर सके। तो सब्जेक्टिव पोर्शन जो है पेपर में, वो सब्जेक्टिव पोर्शन आपके पास 35 मार्क्स का रहने वाला है जो आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपके लिए कंपलसरी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 मार्क्स का है और ये आपके लिए क्या है, कंपलसरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पार्ट ए है और पार्ट ए आपके पास 10 मार्क्स का है और 10 मार्क्स का जो पार्ट ए है वो क्या है, यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एंड दिस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इज देयर, this comprehensive question is there on computation of net GST liability, जहां पे आपको आउटपुट टैक्स निकालना है, आईटीसी निकालना है और उसके बाद आपको अपना आईटीसी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है इन दी प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। और पार्ट बी जो है वो पार्ट बी आपके पास 5 मार्क्स का रखा गया है, इंडिपेंडेंट टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन। किसी भी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इंडिपेंडेंट टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 मार्क्स ईच, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड इसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 2। और जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, उस आखिरी क्वेश्चन में आपके पास एक इंटरनल चॉइस भी होगी। व्हाट इज द की टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन, जो अभी हमने पिछले 10 मिनट में डिस्कशन किया है, व्हाट इज द की टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर डिस्कशन? The key takeaway from this entire discussion is that in the subjective portion of the paper, जो हमारा पेपर का subjective portion है,
उसमें हमारे पास 15 नंबर का इनकम टैक्स में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा और 10 मार्क्स का मेरे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जीएसटी में आएगा। जो कंबाइंड वेटेज 25 मार्क्स रखेंगे, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होंगे ऑन एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड जीएसटी लॉ। ये कंपल्सरी है, ये आप छोड़ ही नहीं सकते। तो आपको सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते टाइम पे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स तो प्रिपेयर करने ही करने हैं, साथ के साथ आपके इनकम टैक्स और जीएसटी में दोनों जगह पे जहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दे रखे हैं कि कैसे टैक्स पेयर की टोटल इनकम निकालते हैं, टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालते हैं, उनके ऊपर भी आपके पास बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। आप देखिए, आउट ऑफ 100 मार्क्स 25 मार्क्स, 1/4 पेपर इज ऑन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो आप उस चीज को लाइटली नहीं ले सकते। यूजुअली आई कम अक्रॉस स्टूडेंट्स जो शायद इंडिपेंडेंट टॉपिक को तरीके से तैयार कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। तो अब वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंट टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे May 24 अटेम्प्ट के लिए, जो भी हम यूजफुल कंटेंट लेके आने वाले हैं उसकी। आपको आने वाले दिनों के अंदर अमेंडमेंट्स, आरटीपीज, एमटीपी एंड रिविजनरी मैराथन सारा का सारा कंटेंट जो यूट्यूब पे अवेलेबल करवाया जाएगा। तो स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट। आज को जो हमारा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था वो था कि नए कोर्स के पेपर पैटर्न को समझें और उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सके। आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, इससे आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी आपके पेपर पैटर्न के बारे में। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।